कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार और कारकाट के लोकसभा चुनाव लड़ चुके पवन सिंह एक बार फिर से विवादों में घिर चुके हैं। हरियाणवी सिंगर एंड डांसर अंजलि राघव के साथ उनका लखनऊ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अंजलि की कमर छूते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद विवाद इतना बढ़ा कि अंजलि ने इंस्टा पर वीडियो डालकर भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने की बात कह दी। वीडियो में अंजलि ने कहा कि उन्हें लोगों से एक जरूरी बात करनी है। 2 दिन से वे बहुत परेशान हैं। लगातार उन्हें डीएम्स मिल रहे हैं, जिसमें लोग उनसे पूछ रहे हैं कि लखनऊ वाली घटना पर उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं एक्शन दिया, क्यों थप्पड़ नहीं मारा। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग उन्हें गलत समझ रहे हैं और मीम्स बना रहे हैं कि वो तो हंस रही थी और वहां मजा ले रही थी। अंजलि कहती हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह खुद लखनऊ के रहने वाले हैं। वहां की पूरी भीड़ उनकी फैन बेस थी। अगर वे कुछ भी कहती तो लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब वह काम नहीं करेंगी। उन्हें जब शूट के लिए कॉल आया था तो सभी चीजें क्लियर हो गई थी, किसी तरह की असुविधा नहीं हुई। लेकिन लखनऊ में जब पवन सिंह ने उन्हें स्टेज पर टच किया तो वो असहज हो गई। घटना के बाद लगा कि बात सुलझ जाएगी, लेकिन मामला बढ़ता चला गया और वे खुद को अकेला महसूस करने लगी। आपको बता दें कि वीडियो में अंजलि बेहद ही भावुक नजर आई। उनके आंखों में आंसू थे। अंजलि कहती हैं कि किसी भी लड़की को उसकी परमिशन के बिना टच करने का समर्थन नहीं करती हैं। अगर ये सब हरियाणा में हुआ होता तो पब्लिक खुद जवाब दे देती। अब उन्हें यह एहसास हुआ है कि वे भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी, कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मज़े आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज़ को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज़ जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है। इसलिए मैं उस चीज़ को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है, इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहाँ पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूँ यहाँ पर, क्योंकि जहाँ मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते। मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहाँ जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता। मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। इतनी देर में थोड़ी देर रील्स बन के अचानक से वो उतर के चले गए बीच में ही इवेंट के। थोड़ी देर मैंने रील बनाई, अनाउंस ये किया गया कि अभी इवेंट दोबारा स्टार्ट होगा। डिनर के लिए अनाउंस कर दिया गया, मैं भी उतर के चली गई और इवेंट वहाँ पे ख़त्म हो चुका था। अनाउंस किया गया था सिर्फ कि दोबारा होगा। नेक्स्ट डे जब मैं घर आई तो मैंने देखा ये बहुत बड़ा मैटर बन चुका था। मैंने उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, किसी ने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया, ना ही उन लोगों ने फ़ोन करके मुझसे हालचाल पूछा
कि परेशान हो या कुछ भी नहीं, कोई हालचाल नहीं लिया। मैं पोस्ट करना चाहती थी, जो लोग लिख रहे थे कि मज़े आए या हंस रही है, मैं रिप्लाई में पोस्ट करना चाहती थी। मेरे को किसी का कॉल आया था कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है और कुछ भी ऐसा वैसा मत लिखना और ना पोस्ट करना, क्योंकि वो लोग अगर कुछ लिखेंगे ना बहुत कुछ उल्टा लिख देंगे तुम्हारे लिए और बहुत कुछ कहेंगे और बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। अभी जितना परेशान हो उससे ज़्यादा परेशान हो जाओगी, तो छोड़ो। मैंने ये सोच के इस चीज़ को अवॉइड किया। मुझे लगा 1-2 दिन में मैटर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा पर्सनली कभी बात करूँगी इस बारे में इनसे, लेकिन बढ़ता जा रहा है। ऊपर से ना उनकी तरफ से कोई रिप्लाई मिला और मुझे नहीं पता कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए। आप लोग मुझे बताओ, मुझे इससे में क्या करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि हाँ ये चीज़ नॉर्मल है या इसको नॉर्मल समझूं। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज़्यादा गलत है। यही सेम चीज़ अगर हरियाणा में हुई होती ना तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती, यहाँ की ऑडियंस फुल सपोर्ट करती और जवाब देती, लेकिन मैं उनकी जगह पर थी, वो यहाँ पे नहीं थे। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूँगी। आर्टिस्ट हूँ तो नई नई चीज़ें ट्राई करने का मन करता है कि ये भी ट्राई करूँ, ये भी ट्राई करूँ, ये भी ट्राई करूँ। कुछ भी अलग सा आता है तो करने का मन करता है कि कुछ अलग होगा, कुछ नया ट्राई करती हूँ। और वो भी पवन सिंह जैसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन थी तो हुआ कि हाँ कर लेती हूँ। होता है, अगर वो भी नहीं होते तब भी अगर कोई मेरे पास मराठी का भी प्रोजेक्ट आता तो मैं सोचती कि हाँ कुछ चेंज होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ट्राई करती हूँ। पर ये भोजपुरी में काम करने के मेरे साइड इफ़ेक्ट थे जो मेरे साथ हुए। मैं अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ। मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। पर आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि इस सिचुएशन में अगर आप होते और आप वहाँ पर होते तो आप उस टाइम पर क्या करते और मेरी गलती कहाँ है। जय श्री राम। आपको बता दें कि ये वही पवन सिंह हैं जिनकी पत्नी ज्योति सिंह ने कल ही सोशल मीडिया पर एक भावुक चिट्ठी लिखा था। इस पत्र में उन्होंने अपने पति से मिलने और बात करने की तमाम कोशिशों के नाकाम रहने के बाद अपने दर्द को सार्वजनिक किया है। पत्र में उन्होंने यह तक लिखा कि उन्हें आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा है, यानी कि वो सुसाइड करना चाहती हैं। ज्योति सिंह का यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद भोजपुरी सिनेमा और राजनीति दोनों गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते लंबे समय से विवादों में रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दोनों साथ नजर आए थे। ज्योति सिंह पति के लिए चुनाव प्रचार में भी सक्रिय थी, लेकिन चुनाव के बाद तलाक की चर्चाएं तेज हो गई। इसी दौरान ज्योति ने खुद भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहने लगी। खैर, अब ये अंजलि राघव वाला मामला सामने आने से माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है। तरह तरह की बातें हो रही हैं, लोग बहुत कुछ कह रहे हैं पवन सिंह को और अंजलि राघव को भी, और इस पे अंजलि ने चुप्पी तोड़ दी है। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या किसी भी लड़की को उसके परमिशन के बिना टच करना सही है, और क्या पवन सिंह को ऐसी घिनौनी हरकत पब्लिक में करते हुए शर्म नहीं आई? क्या उन्हें सजा मिलेगी, और अगर सजा मिलेगी तो आखिर कब? एक राजनेता होने के नाते ये बेहद ही शर्मनाक बात है कि कोई लड़की इस तरह अनकंफर्टेबल हो गई उनके साथ। अपने दर्द को बयां करते हुए वो रो पड़ी। नेताओं का तो ये काम होता है कि देश की सभी माता बहनें सुरक्षित रहे, सुरक्षित महसूस करें, पर पवन सिंह यहाँ चूक गए। अगर वह एक नेता होते हुए ऐसी घिनौनी और असहज हरकत करेंगे तो फिर समझ जाइए कि देश का क्या होगा। खैर, ये मामला कहां तक जाता है वह तो देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।